अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ट्रैवल विद बासिक के साथ मैं हूं आपका होस्ट बासित अली और किले रोहतास के पार्ट 2 के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और इसके साथ साथ आपने हमारा इसका फ़र्स्ट पार्ट देख लिया होगा। और अगर आपने इसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखा तो काइंडली आप मेरे चैनल पर जाकर पहले इसका फ़र्स्ट पार्ट देख लें, क्योंकि अगर आप जब तक फ़र्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको इस पार्ट की समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों, आज मैं ना सिर्फ आपको किले रोहतास का बकाया हिस्सा दिखाऊंगा बल्कि इसके साथ मौजूद एक गुरुद्वारा भी दिखाऊंगा और उसके साथ एक पाकिस्तान की सेकंड लॉन्गेस्ट जिप लाइन भी दिखाऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारे साथ ही रहना है। तो चलते फिर आज की लोकेशन की तरफ। दोस्तों, जैसा कि किले की इस दीवार पर खड़े होकर गांव का मंजर देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा था, लेकिन इसके ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ देखें तो ये कुछ रूम्स नज़र आ रहे थे। तो बड़ा दिल कर रहा था यहाँ तक जाने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। खैर दोस्तों, किले के इस मकाम पर खड़े होकर जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे कुछ आबादी है और इसके अलावा ये किले से बाहर वाला एरिया है। और इसके सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये वो गुरुद्वारा है जो कि किले रोहतास के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और ये गुरुद्वारा किले रोहतास से टोटल 2 किलोमीटर के फासले पर है। हाँ तो दोस्तों, यह है किले रोहतास का तलाकी गेट। तो इसे तलाकी गेट क्यों कहा जाता है इसकी डिटेल भी मैं आपको देता हूँ और इसके साथ साथ इसका अंदरूनी हिस्सा भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, ये दरवाज़ा किले के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है और इस किले के सबसे पुरअसरार दरवाज़ों में शुमार किया जाता है। ये दरवाज़ा एक मंजिला है और इसके अंदरूनी हिस्से में एक संगमरमर की तख्ती नस्ब है जिस पर फ़ारसी ज़ुबान में एक तहरीर कुनिंदा है। इस पर दरवाज़े की तामीर का सन और हुक्म देने वाले का नाम दर्ज है। तलाकी दरवाज़ा अपने फ़न तामीर के लिहाज से इंतहाई खूबसूरत और मजबूत है। दरवाज़े पर महारत से बनाए गए कौसनुमा ताक, बुर्ज और महराबें नज़र आती हैं जो मुगलिया और अफ़गान तर्ज तामीर की झलक देती हैं। दोस्तों, इस दरवाज़े के बारे में एक दिलचस्प और पुरस्कार रवायत मशहूर है। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी की जर्नैल का बेटा किले के इस दरवाज़े से दाखिल हुआ था, लेकिन फिर कभी वो वापस नहीं लौटा। इस वाक़े के बाद इसे तलाकी यानी वापस ना होने वाला दरवाज़ा कहा जाने लगा। अगरचे तारीख़ी हवालों से ये महज एक रवायत है, मगर आज भी मकामी लोग इस दरवाज़े को इस पुरस्कार पहचान के साथ जानते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बादशाही मस्जिद जो कि किले रोहतास के अंदर ही मौजूद है और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी डिटेल भी बताता हूँ। ये मस्जिद किले के मगरबी हिस्से में शीशी लंगर खानी गेट के करीब वाक़ है और ये किले की वाहिद बड़ी मस्जिद है जो किले में रहने वाले सिपाहियों, अफसरान और दीगर अफराद के लिए नमाज की अदायगी के लिए तामीर की गई थी। ये वाली मस्जिद शेर शाह सूरी के दौर में तामीर की गई, यानी अंदाज़न 1540 से 1545 ईस्वी के दरमियान। दोस्तों, शेर शाह सूरी एक नहायत सहीन और अमली हुक्मरान था जिसने ना सिर्फ किले तामीर की बल्कि इनमें नमाज और इबादत के लिए इबादत गाहों का भी इंतज़ाम किया। मस्जिद की तामीर में गहरे रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है जो किले के दीगर हिस्सों में हम आहंग हैं। ये मस्जिद निस्बतन छोटी है मगर इसका फ़न तामीर मुगलिया और अफ़गान तर्ज की झलक लिए हुए है। इसमें 3 खूबसूरत महराबें हैं जिनसे दरमियानी महराब सबसे बड़ी और नुमायाँ है। महराबों पर बारीक कुनिंदाकारी और संग तराशी का काम किया गया है जो इस दौर की फ़नी महारत को ज़ाहिर करता है, जबकि मस्जिद के अंदर और बाहर सादगी के साथ शान शौकत का तासुर नज़र आता है। मस्जिद के सैन में खड़े होकर आप किले की फसीलें, बुर्ज और पहाड़ी के मनाजिर देख सकते हैं जो इसकी रूहानी और तारीख़ी फ़िज़ा को और भी दिलकश बना देते हैं। तो दोस्तों, ये वाली चीज़ मुझे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये तंदूर है, लेकिन अल्लाह बेहतर जानते हैं, अब तो इसमें जस्ट कचरा ही था। खैर दोस्तों, ये सामने वाला गेट जो है इसे काबली गेट कहते हैं और इसको साथ साथ दिखाने के मैं आपको इसकी तफसीर भी बताता हूँ। काबली गेट किले रोहतास का सबसे अहम और मरकज़ी दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा किले के मगरबी जानिब वाक़ है और किले के तमाम 12 दरवाज़ों में सबसे बड़ा, वसी और ख़ूबसूरत तस्वर किया जाता है। इस दरवाज़े को काबली गेट इसलिए कहा जाता था कि ये दरवाज़ा काबल की सिमत खुलता था। शेर शाह सूरी के दौर में काबल एक अहम फ़ौजी और तजारती मकाम था और इसी सिमत से काफ़िले, लश्कर और सरकारी वफूद किले रोहतास में दाखिल होते थे। अगर फ़न तामीर की बात करें तो काबली गेट की बुलंदी तकरीबन 22 मीटर
65 फीट तक है और इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि एक वक्त में हाथी, घोड़े और फौजी दस्ते आसानी से गुजर सकते थे। दरवाजे के दोनों तरफ बुलंद हिफाजती बुर्ज बने हुए हैं जो दुश्मन के हमले की सूरत में दिफा के लिए इस्तेमाल होते थे। यहाँ से सिपाही तीर बरसाने या गर्म तेल डालने जैसे इक़दाम कर सकते थे। दोस्तों, काबली गेट की ख़ास बात यह भी है कि यह किले का शाही दाखिली दरवाज़ा भी था, यानी बादशाह, जर्नैल और मुअज़्ज़िज़ मेहमान इसी दरवाजे से किले में दाखिल होते थे। यही वजह है कि इस दरवाज़े की बनावट में शान शौकत, जाहो जलाल और हिफाजत तीनों पहलुओं का भरपूर ख्याल रखा गया है। दोस्तों, कुछ लोकेशंस होती हैं दिखाने वाली और कुछ होती हैं बताने वाली। जब हम इस लोकेशन पर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे इसके दरो दीवार हमसे बातें कर रहे हों और इसकी हर ईंट, हर पत्थर जैसे अपने अंदर एक कहानी समाये हुए है। इसके दरो दीवार को देखकर ऐसा लगता था जैसे हमारा किसी के साथ आई कनेक्शन होता है कि जब हम उसकी आंखों में देखते हैं तो उसकी दिल की बात पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहना क्या चाहता है। सो कुछ ऐसा ही इस लोकेशन पर भी था। और दोस्तों, एक चीज़ आपने भी शायद नोटिस की हो और मुझे भी ऐसे लग रहा था कि जैसे ये वाली लोकेशन किसी भूल भुलैया जैसी हो। हम एक तरफ से जाते थे, दूसरी तरफ से निकलते थे और कई बार ऐसा हुआ था कि हम एक दूसरे से गुम भी हो गए थे, क्योंकि जब आप इसमें एंटर होते हो तो इसके आगे 3 से 4 रास्ते होते थे जो कुछ ऊपर की तरफ और कुछ नीचे की तरफ जाते हैं। सो आप एक रास्ते से जाते हैं तो आपको दूसरे रास्ते से वापस आना पड़ता है। हाँ तो दोस्तों, किले की दीवार के साथ चलते हुए हम यहाँ पर मौजूद फांसी घाट की तरफ बढ़ रहे थे जो कि किले रोहतास के अंदर ही मौजूद है। और एक मूवीज़ के सीन मैंने देखे थे, वो यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो फांसी घाट पर ही फिल्माई गई थी। हाँ तो दोस्तों, हमारे सामने मौजूद ये वाला मकाम फांसी घाट कहलाता है। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। फांसी घाट किले रोहतास का एक पुरस्कार और सनसनीखेज़ मकाम है जिसे फांसी घाट कहा जाता है। ये जगह किले के अंदर वाक़ है और तारीख़ी तौर पर इससे मुजरमों को सज़ा देने और ख़ास तौर पर सज़ाए मौत देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फांसी घाट एक बुलंद चबूतरे या मखसूस जगह पर बनाया गया था जहाँ से मुजरिम को रस्सी के ज़रिए नीचे लटकाया जाता था। इस जगह का तयन इस अंदाज से किया गया था कि पूरे किले के अंदर मौजूद लोग या सिपाही इस सज़ा को देख सकें ताकि दूसरे लोग इससे इबरत पकड़ें। ये मकाम किले के इंतज़ामी और अदालती निज़ाम की अलामत था, जहाँ किले के अंदर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले गद्दार या ख़तरनाक कैदियों को सख्त तरीन सज़ाएँ दी जाती थीं। कहा जाता है कि कुछ मखसूस जगहों पर खून के धब्बे और जलादों के इस्तेमाल के निशानात भी देखने को मिलते थे जो वक्त के साथ मदम हो चुके हैं, मगर आज भी फ़िज़ा में एक अजीब सी खामोशी और संजीदगी को महसूस किया जा सकता है।
लेकिन वो वाला मकाम नीचे जाकर अंदर से मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से मुजरिम को लटकाया जाता था, जबकि नीचे जो कमरा है वो मैं आपको नीचे जाकर दिखाता हूँ, जो कि बहुत ही वहशतनाक लग रहा था। ये जगह अब तारीखी विरसा बन चुकी है, जहाँ से आज जाकर इन पत्थरों को देखते हैं जिन्होंने कभी मजलूमों की चीखें और ज़ालिमों का अंजाम देखा था। तो दोस्तों ये है फांसी घाट का वो वाला हिस्सा जो कि मैं आपको कह रहा था कि नीचे जाके दिखाऊंगा। तो ये उसके अंदर के मनाज़िर हैं और यहाँ आकर आपको बहुत ही घुटन, वहशत और हैबत सी महसूस होती है, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया गया था। और ये वो सुराख है जो कि मैंने ऊपर से आपको दिखाया था कि जहाँ से मुजरिम को लटकाया जाता था। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया था कि इस किले का रकबा तकरीबन 4 किलोमीटर बताया जाता है, लेकिन इसके अंदर जो अगर आप पॉइंट्स विज़िट करना चाहें तो उसके लिए कह लें कि आपको 18 से 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो हमसे एक गलती ये हुई थी कि हम अपना बैग भी उधर ही गेट पर रखवाए थे, जिसमें पानी भी मौजूद था। तो गर्मी में चल चल कर हमारा प्यास से बुरा हाल था। तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि जब आप इस लोकेशन पर आते हैं तो आपने पानी या स्नैक्स वगैरह अपने साथ लाजमी रखने हैं। और हमें पूरा दिन लग गया था इस जगह को विज़िट करने में और कैप्चर करने में, लेकिन इस पूरी जिस लोकेशन को हम विज़िट नहीं कर सके थे, जैसे कि ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन थी। और इस बात का हमें भी दुख था कि हम इसे पूरा विज़िट नहीं कर सके। तो आप जब इस लोकेशन पर आते हैं तो कोशिश करें कि सुबह के टाइम आएँ ताकि आप इसे पूरा विज़िट कर सकें। किला रोहतास में मौजूद ये है जी शाह चांद वाली गेट। इसे शाह चांद वाली गेट क्यों कहा जाता है, इसकी तफसील मैं आपको साथ बताता हूँ। दोस्तों ये वाला दरवाज़ा किले के अंदरूनी हिस्से में वाक़ है और इसका नाम शाह चांद वाली गेट इसलिए पड़ा कि इधर एक बुज़ुर्ग शख्सियत थी जिनका नाम शाह चांद था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किले की गिरदो-नवाह में रहते थे और इनका मकाम रूहानी तौर पर बहुत बुलंद था। ये दरवाज़ा निस्बतन छोटा है और इसे किले के अंदरूनी राब्ते या अंदरूनी गुज़रगाह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसका फ़न तमीर सादा मगर मुअस्सर है। पत्थर से तमीर शुदा एक मेहराबी दरवाज़ा जिसके दोनों तरफ छोटी फसीलें और गुज़रगाहें मौजूद हैं। शाह चांद वाली गेट का असल इस्तेमाल किले के अंदरूनी हिस्से जैसे कि मस्जिद, लंगर खाना या रहायशी मकामात के दरमियान आमदोरफ्त के लिए होता था। इस गेट से जुड़ी रवायात में ये भी कहा जाता है कि शाह चांद कलंदर मिजाज वलीउल्लाह थे, जिन्होंने किले की तमीर के दौरान यहाँ डेरे डाले और इनके वजूद से किले में बरकत समझी जाती थी। इसी निस्बत से दरवाज़े को शाह चांद वाली गेट कहा जाने लगा। आज भी सियास जब इस दरवाज़े करीब आते हैं तो एक अजीब सी रूहानी खामोशी और तारीख़ी खुशबू महसूस करते हैं। ये दरवाज़ा हमें याद दिलाता है कि किले की ज़िंदगी सिर्फ जंग व जदल तक महदूद नहीं थी, बल्कि यहाँ रूहानी और आम इंसानी पहलू भी मौजूद थे। ये दरवाज़ा एक तरह से किले की रूहानी और सादा ज़िंदगी का नुमाइंदा है, क्योंकि इसके करीब बाज़ पुरानी कब्रें और लोगों के मुताबिक एक छोटा सा मज़ार या बुज़ुर्ग का मकाम भी मौजूद है, जो कि बेरी के दरख्त के नीचे आप देख सकते हैं।
पूरा दिन घूमने के बाद यहाँ जब हम पहुँचे तो हमें एक कैंटीन नज़र आई, जिसे देखकर हमारी जान में जान आई, जहाँ कर हमने पानी वगैरह पिया और ताज़ा दम हुए। खैर जी, फ्रेश होने के बाद मैं आपको एक लास्ट पॉइंट दिखाऊंगा इस किले का, और उसके ये वाला, और उसके बाद इसके करीब एक बहुत ही मशहूर कुआं है, वो दिखाना था आपको, लेकिन वो 4 बजे बंद हो जाता है, तो इसलिए वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो इसका आखिरी गेट है जी, सोहेल गेट। तो चले मैं आपको ये वाला दिखाता भी हूँ और साथ साथ इसकी तफसील भी बताता हूँ। दोस्तों, सोहेल गेट पर मौजूद यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 बजे यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, तो इसलिए हमारे पहुँचने तक वो भी बंद हो गया था, वरना आपको मैं अंदर से ये वाला म्यूज़ियम भी दिखाता। और दोस्तों, सोहेल गेट का नाम सोहेल ख़ान गाज़ी के नाम पर रखा गया था, और जो कि इसके अंदर ही उनका दरबार मौजूद है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊँगा। ये किले रोहतास का सबसे खूबसूरत, अजीमुशान और फ़न तमीर के लिहाज से नुमाया दरवाज़ा है। ये किले के शुमाल मगरबी जानिब वाक़या है और किले के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से को जोड़ने वाला एक मरकज़ी दाखिली रास्ता भी तस्वर किया जाता है। दोस्तों, ये वाला जो रोड है आपको नज़र आ रहा है, ये टिल्ला जोगियाँ में भी आपने सुना हो, ये वाला रोड टिल्ला जोगियाँ जाता है, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर था और जिसकी हाइकिंग बहुत ज़्यादा है, तो टाइम कम होने की वजह से वहाँ तो हम नहीं जा सके, लेकिन अगर आप आते हैं तो आप उस जगह को भी लाजमी विज़िट करें। और एक बात और आपको बताता चलूँ, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पाकिस्तानी से ज़्यादा इधर आपको फॉरेनर्स नज़र आते हैं, क्योंकि वो ऐसी हिस्टोरिकल लोकेशन ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ हमें भी एक ग्रुप मिल गया था जो कि चाइनीज़ था, तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। सर आप भी देखें। पहले तो हमारे इस गोरे चिट्टे भाई ने हमारे एक पंजाबी फोक गाने पे भंगड़ा डालने की नाकाम कोशिश की, और उसके बाद खूब मौज मस्तियाँ की। खैर जी, जोक्स पार्ट, वैसे हमारे पख्तून भाइयों की तरह ये चाइनीज़ भी जो होते हैं ना, बहुत ही जिंदा दिल कौम है। इतने जल्दी हम बख्शने वाले नहीं थे, जाते जाते हमने इनसे पाकिस्तान का नारा भी लगवा दिया। वेरी गुड। दोस्तों, एक चीज़ और, ये चेक करें ज़रा, इधर काफ़ी जगहों पर मैंने देखा था कि हर जगह शहद लगे हुए थे, जबकि अगर ये हमारी साइड होते ना यार, ये नज़र भी नहीं आने थे। बस वो क्या है कि मैं एक्सपर्ट नहीं था, वरना तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा सोहेल ख़ान गाज़ी की मज़ार पर, जो कि इसी गेट के एक कोने में वाक़या है। ये किले रोहतास की पुरसरार और तारीख़ी फ़िज़ाओं में वाक़या एक अजीम वलीउल्लाह का मज़ार है। ये मज़ार किले के अंदर एक बुलंद मकाम पर वाक़या है, जो ना सिर्फ़ एक रूहानी मरकज़ है बल्कि तारीख़ी अहमियत का भी हामिल है। लोग दूर दूर से आकर यहाँ हाज़िरी देते हैं, दुआएँ मांगते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। सोहेल ख़ान गाज़ी एक बहादुर और नेक सीरत मुजाहिद समझे जाते हैं, जिन्होंने ना सिर्फ दीन इस्लाम की खिदमत की बल्कि अपने अखलाक, किरदार और बहादुरी से लोगों के दिल जीते। इनके बारे में रवायत है कि वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने इस इलाके में इस्लाम की रोशनी फैलाई और अपनी ज़िंदगी दीन की खिदमत में वक्फ़ कर दी। दोस्तों, मज़ार की इमारत सादा मगर पुरवकार है। सफ़ेद चूने से बनी हुई ये इमारत एक रूहानी सुकून का एहसास दिलाती है। मज़ार के अंदरूनी हिस्से में ज़ायरीन चिरागा करते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं और खामोश दुआ में मसरूफ़ नज़र आते हैं। मज़ार के बाहर एक छोटा सा अहाता है, जहाँ लोग बैठकर तिलावत करते हैं और नाते पढ़ते हैं। अक्सर बुज़ुर्ग यहाँ चिल्ला कशी भी करते हैं और कहते हैं कि ये जगह अल्लाह वालों के लिए बरगाह है, जहाँ दिल को सुकून और रूह को तहारत नसीब होती है। इस मज़ार की सबसे ख़ास बात यहाँ का सुकून, रूहानी फ़िज़ा और लोगों का अक़ीदत भरा रवैया है। यहाँ आकर महसूस होता है जैसे वक्त थम गया हो और इंसान सिर्फ़ अपने रब के करीब हो गया हो। और अगर आप भी तारीख़, तसव्वुफ़ और रूहानियत में दिलचस्पी रखते हैं तो हज़रत सोहेल ख़ान गाज़ी का मज़ार आपके लिए एक बेस्ट जगह है। दोस्तों, ज़रा आप गौर फरमाएँ कि इस कब्र पर नस्ब कुतबे पर जो डेट
मेंशन है वो 1597 की है, मतलब 500 से 600 साल पुरानी है। तो आप देखें कि कब्र की लंबाई, और इसके अलावा जब ये लोग ज़िंदा थे तो उनका कितना जलाल था और कितनी जंगों में इन्होंने हिस्सा लिया होगा। तो इंसान यही समझता है कि दुनिया उसी के दम से है, लेकिन कितनी बादशाह आए और आज उनका पता भी नहीं है। खैर दोस्तों, इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा उस गुरुद्वारे पर जो कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर, और ये उसका साइन बोर्ड है जो कि हिंदी ज़ुबान, इंग्लिश और उर्दू में भी लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये है जी वो गुरुद्वारा जहाँ सिख बिरादरी आकर अपनी इबादत करती है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हसन अब्दाल और नारोवाल की तरफ करतारपुर में भी गुरुद्वारा है जहाँ पर सिख बिरादरी आकर अपनी इबादत करती है। तो दोस्तों, इस तालाब से जुड़ी भी एक कहानी है जो कि मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पर खड़े होते हैं तो आपके राइट साइड पे बहुत दूर आपको एक पहाड़ की चोटी नज़र आती है जिसे टिल्ला जोगियाँ कहते हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 25 से 26 किलोमीटर के फासले पर है। तो बताया जाता है कि गुरु नानक साहब जब ज़िंदा थे तो वो अपनी ज़िंदगी में उस पहाड़ की चोटी पर इबादत किया करते थे, और उनका आना यहाँ पर जब हुआ था तो उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी करामात से यहाँ पर पानी का चश्मा निकाला था, जो कि आप ये तालाब की सूरत में आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम पहुंच गए जी पाकिस्तान की सेकंड लॉन्गेस्ट ज़िप लाइन पे। ये चेक करें आप, यहाँ सिर्फ ज़िप लाइन ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो ज़िप लाइन का पॉइंट जहाँ से आपकी राइड स्टार्ट होती है और ये 500 मीटर तक फैली हुई है। और इसके साथ इनकी एक बात मुझे बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छी लगी कि यहाँ से जब आपको छोड़ा जाता है तो नीचे जाने के लिए आपको ये गाड़ी लेने के लिए जाती है। दूसरी साइड से इस पॉइंट से गाड़ी आपको रिसीव करती है और वापस लेकर आती है। कहने का मतलब ये है कि बाय वन गेट वन फ्री। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी लोकेशन पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।